मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रपन्नाहं भक्तीश्वरी गुरुः पादारविन्दयो तस्य प्रेरणया तस्य दिव्यादेशं वदाम्यहम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षणं यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद सदिवृंद। थोड़ी देर दैनिक नियमानुसार हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए। तत्पश्चात गुरु तत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। जय 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 सद्गुरु सरकार सद्गुरु पर तन मन धन पाए। जय 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 सद्गुरु सरकार सद्गुरु पर तन मन धन पाए। जय जय सद्गुरु सरकार सद्गुरु
तुम कृपालु हमारी सरकार। जय जय सद्गुरु सरकार, तुम कृपालु हमारी सरकार। जय जय सद्गुरु सरकार, तुम कृपालु हमारी सरकार। बोले श्री श्री कृपालु महाप्रभु की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की, श्रीमद जुगल सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाए। विश्व का प्रत्येक जीव केवल नित्यानंद चाहता है। अनादिकाल से अब तक वो नित्यानंद प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील भी है, परंतु उसका लवलेश भी प्राप्त नहीं कर सका। इसका कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है कि अहंकार। हम लोग के पास अहंकार भरा हुआ है। हमने अहंकार के बस किसी महापुरुष को नहीं मान सका। देहाभिमान के कारण हम किसी महापुरुष के शरणापन्न नहीं हुए। अतः हम लोग सब नित्यानंद से अनादिकाल से प्रयत्न करते हुए भी वंचित रह गए। लेकिन समस्त शास्त्र वेद कहते हैं, इशारा कर रहे हैं कि महापुरुष के पास जाओ। आचार्यवान पुरखोई वेद, आचार्य लोगों से वेद को समझो। यानी आचार्यों के पास जाओ, इशारा किया जा रहा है। कैसे आचार्य? परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान्नास्त्य कृता कृतेन तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। पुनश्च वेद में कहा गया श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, ये दोनों चीज जिसके पास हो ऐसे महात्माओं के पास जाओ, शरणागत हो जाओ। यदि हम नहीं जाएंगे, हम लोग जिद्दी में अड़े हुए हैं। नहीं नहीं, महापुरुष के पास हम क्यों जाए, गुरु क्यों बनाए, हम तो सीधे सीधे ईश्वर प्राप्ति कर लेंगे। सीधे सीधे राधे राधे करेंगे, कृष्ण कृष्ण करेंगे तो राधे मिल जाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गौरांग महाप्रभु जी ने कहा, बहु जन्म करे यदि कोई श्रवण कीर्तन, तभु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। यदि कोई अनंत जन्म भी श्रवण करे, कीर्तन करे, दान करे, पुण्य करे, कुछ भी कर ले, योग यज्ञ इत्यादि, उपासना व्रत इत्यादि, फिर भी उनको श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण की प्रेम यह नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? सो बिनु संतना काहुई पाई। बिना संत से श्री कृष्ण प्रेम नहीं मिला करता। यानी संत के पास जाओ, हो ये जो संतानुकूला, संत के पास जाओ तभी वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। जो जीव संत के पास शरणागति कर लेता है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। हर एक शास्त्र एक ही बात कह रहे हैं, महापुरुष के पास जाओ। यानी हमको महापुरुष के पास जाना पड़ेगा। भयम द्वितीया विनिवृत्तिर्भवेत्
सतस्या दिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। यानी जो जीवात्मा भगवान को प्राप्त करने के लिए चाहता है उसको महापुरुष के शरणापन्न होना पड़ेगा। भागवत में कहा गया बिना महत पादरजोभिषेकम। और कोई चाहता है ईश्वर प्राप्ति कर ले, दिव्यानंद मिल जाए, सदा के लिए वो आनंदमय हो जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? महापुरुष के चरण रज में अपने को अभिषेक करना होगा। इतनी सुंदर वाक्य कहा गया। इसीलिए हर एक शास्त्र वेद बार बार कह रहे हैं आराधनानम सर्वेषां विष्णोराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी मदीयानां समर्चनम। यदि कोई महापुरुष के शरणापन्न हो जाएगा तो वो परमानंद को प्राप्त कर लेगा। पद्म पुराण में भी कहा गया। देखिए, जो भागवत में कहा गया, जो शास्त्र वेदों में कहा गया, उसको पद्म पुराण में भी वेदव्यास जी महाराज ने लिखा कि महापुरुष के पास जाओ तभी काम बनेगा, अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। मज्जन्मना पलमिदं मधुकैटवारे मत प्रार्थनीय मदनु ग्राये स एव तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। पुनश्च पद्म पुराण में कहा गया, जो जीव महापुरुष के शरणापन्न हो जाता है, भगवान के दास बन जाता है, उसके ऊपर कृपा हो जाता है और वह भगवत प्राप्ति हो जाता है। इसीलिए वेदों में कहा गया यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। यानी भगवान और महात्मा गुरु, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसी भक्ति हम लोग भगवान के लिए करते रहते हैं, उतनी मात्रा में, उसी भाव में हमको महापुरुष की भक्ति करना होगा। महापुरुष के पास शरणापन्न होना पड़ेगा। वेदों में पुनश्च कहा गया, यानी हमको यह ज्ञान हो गया कि हम किसी तरह से भी महापुरुष के पास जाएं तभी हमको आनंद मिलेगा, अन्यथा सब परिश्रम वृथा। हमको भगवान को पाना है तो महापुरुष के पास जाना है। ठीक है, इसको गीता में भी बताया गया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। देखिए, तद विद्धि प्रणिपातेन, यानी हम अपने को पूर्ण शरणागत करते हुए निष्काम भाव से, अनन्य भाव से महापुरुष के पास जाना होगा, सदा के लिए अपने को सरेंडर करते हुए। ऐसा नहीं कि आज हम महापुरुष मान ले और कल छोड़ दे, उनकी आज्ञा की पालन न करें और कृपा चाहते हैं हम लोग, ऐसा नहीं होता है। यानी पूर्ण शरणागत के साथ अनन्य भाव से, निष्काम भाव से हमको पीर प्रणाम करना होगा गुरु की चरणों में। उसके आगे परिप्रश्नेन, अनादिकाल से जबकि हमारी आत्मा माया में जड़ित है तो अनेक प्रश्न भी, शंका भी हमारे अंदर है ना। हाँ, फिर वो शंका कैसे जाएगी?
जब हम महापुरुष के पास प्रश्न करेंगे, हम कौन है, भगवान कौन है, गुरुलोक कौन है, यह संसार क्या है, हम क्यों इतना दुख पा रहे हैं, 84 लाख योनियों में क्यों भटक रहे हैं, और इसी से हमारी निस्तार कैसे होगा, हम कैसे उद्धार होंगे संसार से। फिर तो वो हमको वेद शास्त्र संगत ज्ञान से ज्ञान करवा देंगे, हमारी शंका निकाल देंगे, सदा के लिए हमारी शंका चली जाएगी। ऐसा प्रश्न हम करें और महात्मा भी शास्त्रों वेद के साथ समझा दे और हम मान ले, तो फिर परिप्रश्न न कहलाएगा। उसके आगे सेवया, अब आखिर बात आई सेवा, यानी हम किसकी सेवा करेंगे, क्या भगवान की सेवा। भगवान कह रहे डायरेक्ट नहीं हो सकता, हमको कोई डायरेक्ट नहीं पा सकता, इसीलिए तो हम हर एक ग्रंथ में आप लोगों को इशारा किया हुआ है, जाओ महापुरुष के पास, महापुरुष से तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लो, फिर भक्ति प्रैक्टिकल करो। यानी हम जो सेवा करेंगे गुरु की ही करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने है और भगवान परोक्ष है। भगवान को तो अभी तक हम लोगों ने देखा ही नहीं, उनकी सेवा हम कैसे करेंगे। अर्थात हमको गुरु की ही सेवा करना है, गुरु की सेवा से फिर हरि की सेवा प्राप्त होगी। यानी कैसे भी हो, हमने जितना प्रयत्न किए, कुछ भी हमारी कल्याण के लिए मार्ग निकल जाए, कोई मार्ग नहीं है, सिर्फ महापुरुष को शरणागति करना है, तब काम बनेगा। यानी गुरु तत्व पर अब हम विचार करेंगे कि गुरु क्या है। गुम रौती इति गुरु, जो माया रूपी अंधकार को निकाल दे, दूसरे से निकाल दे, वो है गुरु। गृणाति ज्ञानम इति गुरु, यानी जो ज्ञान को आपके अंदर पैदा करा दे। कौन से ज्ञान? सांसारिक ज्ञान नहीं, ईश्वरीय ज्ञान, उसको गुरु कहते हैं। गिरति अज्ञानमिति गुरु, जो अज्ञान रूपी तम अंधकार को विनाश कर दे, वो है गुरु। यानी अज्ञानता को नष्ट कर दे, ज्ञान को पैदा कर दे, उसको गुरु कहा जाता है। गु शब्द स्तंधकार स्यात्, रु शब्द स्तन्निरोधकः, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरीत्यभिधीयते। द्वयोपनिषद और अद्वैतार्क उपनिषद में कहा गया कि जो अपना अंधकार का विनाश कर चुका है, ईश्वर प्राप्ति कर चुके हैं, और दूसरे का भी अंधेरा को विनाश करते हुए ज्ञान प्रदान कर दे, ध्यान दे, अपना भी कर चुके और दूसरा का भी करा सकता है। ऐसी शक्ति जिसके पास हो वो गुरु कहलाएगा। गु का अर्थ मायातम गोविंद राधे, रु का अर्थ नासक वेद बता दे। गु का अर्थ माया तम, तम अंधकार जो है हमारे पास, उसको जो विनाश कर दे उसको गुरु कहते हैं। यानी वो गुरु कहलाएगा जो दूसरे को ज्ञान दे सकता है, अंधेरा विनाश कर सकता है। सब महापुरुष गुरु नहीं होते हैं।
जो दूसरे की कल्याण के लिए आए हुए हैं और दूसरे के कल्याण कर सकते हैं, उसी को ही गुरु कहा जाता है। और गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक गुरु ऐसे होते हैं जो निराकार ब्रह्म को प्राप्त किए हुए हैं, और दूसरे प्रकार का गुरु ऐसे होते हैं जो सगुण साकार भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। हमको जैसी गुरु की आवश्यकता है, हमारी संस्कार वश हम जैसा गुरु को मन में चाहते हैं, ऐसे गुरु के पास जाए, तभी हमारी कल्याण हो। नरतनो गुरु संग गोविंद राधे, प्रेम पिपासतीनो लक्ष्य दिला दे। नरतनो जो हम लोगों को मिला हुआ है, हर एक शरीर में गुरु प्राप्त नहीं हो सकता, हर एक शरीर में भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः नरतनो गुरु संग और प्रेम की पिपासा, ये तीन चीज जिसके पास हो वो अपना कल्याण कर सकता है, अपना लक्ष्य प्राप्ति कर सकता है। हमारी लक्ष्य क्या है? नित्यानंद प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, यानी भगवत प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति। जब हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे, अपने आप आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो जाएगी, सदा के लिए दुख चला जाएगा और आनंद प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सो बिनो संतना काउई पाई, वो संत के बिना नहीं हो सकता लक्ष्य प्राप्ति। गुरु बिनु होई के ज्ञान, ज्ञान के होई विराग बिनो, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और वैराग्य के बिना भी ज्ञान नहीं होता। यानी गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, सांसारिक ज्ञान भी। आप लोग कुछ भी पढ़ाई कीजिए, कोई भी डिग्री लीजिए, क ख ग घ से लेकर पीजी पीएचडी हो, डॉक्टर इंजीनियर हो, कुछ भी बनिए, उसके लिए एक गुरु की आवश्यकता है। जिसी क्लास की हम पढ़ाई चाहते हैं, उसी क्लास की हमको गुरु भी चाहिए, तब हमारा लक्ष्य सिद्ध होगा। जी हाँ, उसी प्रकार से बिना गुरु से, बिना महापुरुष की मिलन से कैसे हम इतने बड़े भगवत आनंद को प्राप्त कर सकते हैं? भला सोचिए। हम यदि कहेंगे हम सीधे सीधे राम राम श्याम श्याम करते रहते हैं, यही सही है, हम तो किसी महापुरुष की चक्कर में नहीं पड़ते हैं। मत पढ़िए, लेकिन याद रखिए, बिना गुरु से भगवत प्राप्ति असंभव। वेदों से रामायण तक हर एक ग्रंथ एक ही बात कह रहे हैं। वेदव्यास जी महाराज हर एक पुराण में गुरु तत्व के बारे गाई है। देखिए, तत्वम गुरु समम नास्ति, नारद पुराण। गुरु तत्व के समान कोई तत्व नहीं है। गुरुरेव परो धर्म, गुरुरेव परागति। शाट्टायनी उपनिषद, शाट्टायनी उपनिषद में भी कहा गया, गुरु ही परम धर्म, गुरु ही परम गति। कोई जीव अपना कल्याण चाहे तो गुरु के पास जाए, बस। गुरु भक्ति सदा कुर्यात, ब्रह्म विद्योपनिषद। सदा गुरु की भक्ति होनी चाहिए, सदा। यानी जो केवल गुरु की भक्ति कर लिया, मान लीजिए ईश्वर की भक्ति नहीं किया,
फिर भी उनकी कल्याण हो जाएगी केवल गुरु भक्ति से ही। यहाँ ब्रह्म विद्योपनिषद ने कहा गुरु रेव हरि साक्षात, गुरु ही साक्षात हरि है, यानी गुरु ही हरि है। जो वेद कहा था यस्य देवे पराभक्ति, पुनश्च यहाँ ब्रह्म विद्योपनिषद में कहा गया कि गुरु ही हरि है। भागवत में भी हम लोग पढ़ा करते हैं आचार्य माम विजानीयात्, यानी आचार्य लोग को हमसे पृथक न मानो, जो गुरु है वही भगवान है। गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परागति, द्वयोपनिषद अद्वैतारप उपनिषद दोनों में कहा गया। अद्वैतारक उपनिषद और द्वयोपनिषद दोनों एक ही बात कह रहे हैं, गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परम गति है। ठीक है, अब हम समझ लिए कि गुरु के बिना काम नहीं बनेगा, नहीं चलेगा। तो फिर हम गुरु को कैसे प्राप्त करें? क्या इंद्रियां मन बुद्धि से हम गुरु को जान सकते हैं? अब हमारी काम की बात आई, ध्यान से सुनिए। क्या इंद्रियां मन बुद्धि से महापुरुष को हम जान सकते हैं जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, आनंद प्राप्ति हो चुके हैं? क्या इसी तरह का गुरु को या महापुरुष को हम पहचान सकते हैं? जी नहीं। इंद्रियां मन बुद्धि हमारा माई के होते हैं, सबके सब माया है। गो गोचर जा लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। यानी सबके सब माया है, हम नहीं जान सकते। इंद्रियां मन बुद्धि जो हमारे पास सामान है उसके ऊपर माया की पर्दा है। और महात्मा लोग क्या होते हैं? दिव्य पर्सनालिटी, वो दिव्य चिन्मय होते हैं, अलौकिक होते हैं। जिस प्रकार से भगवान अलौकिक है, दिव्य चिन्मय है, इसी प्रकार से महापुरुष भी दिव्य चिन्मय है, अलौकिक है। नहीं जी, हम तो महापुरुष के पास गए थे तो क्या देखा? हाँ हाँ, हम दर्शन कराए महापुरुष के। कैसा दर्शन किया आपने? तो आप क्या कहोगे? हम तो ये देखा कि महात्मा जी कैसे बैठते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, और वो गोरे या काले हैं, लंबे या छोटे, कैसा कैसा है। अरे आप तो महापुरुष को देखने के लिए गए थे और देखा क्या? शरीर, बहिरंग कार्य क्रिया। हम लोगों ने इस प्रकार से अनंत जन्म में अनंत महात्माओं के पास बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आज ही हम कृपालु महाप्रभु को मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। अनंत जन्म में अनंत महात्मा स्वयं भगवान राम कृष्ण हमको मिले हुए हैं। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, इनकी जमाने में हम लोग भी थे, लेकिन हम लोगों ने उनकी संग नहीं किया। सत्संग कह रहे हैं, सत मतलब साधु और महापुरुष, और संग का मतलब मन का अटैचमेंट हो। लेकिन हमने क्या किया? उनकी बहिरंग देखा, कार्यकलाप देखा, और देखा तो क्या मिला? उसकी उत्तर तुलसीदास जी महाराज दे रहे हैं। जाकी रही बाबरनाथ जैसी
प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हमारे अंतकरण में जितनी शुद्धता है, स्पिरिचुअल पावर है, हमारी आत्मा में जितनी भूख है भगवान को जानने के लिए, उतनी मात्रा में ही हमको महात्मा लोग दिखाई पड़े। हाँ, इस उदाहरण से समझ लीजिए। एक बार राजा जनक के वहाँ अष्टवक्र ऋषि गए। अष्टवक्र के शरीर ऐसा था कि 8 जगह टेढ़ा। सोचिए 6 फुट की शरीर में 8 जगह ऐसे टेढ़ापन हो जाए तो प्रति 9 इंच में एक टेढ़ापन आया, टेढ़ा दिखाई पड़ा। तो वहाँ जब पहुँचे उस भारी सभा में खूब सारी पंडित जी बैठे हुए थे और सारे के सारे पंडित जी जोर जोर से हंसने लगे। उनको देखते हुए अष्टवक्र ऋषि भी जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने कहा, अरे राजा जनक, मैंने तो सुना था तेरे सभा में बहुत बड़े बड़े विद्वान है, पंडित है, और हम क्या देख रहे हैं यहाँ सबके सब चमार बैठे हुए हैं। जब चमार कह दिए उन्होंने तो पंडित लोगों को बड़ा बुरा लगा, खराब लगा। वो लाल पीले हो गए सब, इनको हम चमार दिख रहे हैं। अब राजा जनक ने समझ लिए कि इन्होंने क्यों चमार कहा, क्योंकि वो परमहंस थे। तो उन्होंने जिज्ञासु भाव से प्रश्न किया, महाराज ये बताइए ये पंडित लोगों को आप चमार क्यों कहा? क्योंकि उनकी शंका निकालने के लिए राजा जनक ने प्रश्न किया। किन्नो प्रश्न जगत हित लागी, जगत की हित के लिए, कल्याण के लिए एक महात्मा अज्ञ बन जाता है, एक महात्मा विज्ञ बन जाता है और वो प्रश्न करते रहते हैं, ये उत्तर देते रहते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया, बताइए महाराज इनको क्यों चमार कहा? अब अष्टवक्र ऋषि ने बताया, एक चमार जाति होता है, हाँ, वो चमड़ा पहचानता है, कौन सी चमड़ा किसका है, कौन सा गाय का है, भैंस का है, कुत्ता बिल्ली का है, सब पहचान लेता है। और वो चमड़ा सिलता है जूता, उसका दाम कितना है उनको पता है, सब लोग नहीं जान सकते। तो वो चमार का जैसा काम है चमड़ा देखना, ये तेरे सारे पंडित लोग यही किया, हमारी शरीर को देखा। और महापुरुष का तो वो देखना चाहिए जो अंदर वाला आत्मा होती है, अंदर का जो आत्मा उसको देखना चाहिए। और इन्होंने हमारी शरीर देखकर हंस रहे हैं, चमार नहीं है तो और क्या है। अब सारे के सारे पंडित जी अपना गलती समझ लिए और शर्मिंदा होकर सिर झुका लिए। ठीक उसी प्रकार से जब हम महात्मा लोगों को पहचानने के लिए चलते रहते हैं तो क्या देखते हैं, ये शरीर देखते हैं, बाहर की क्रिया कर्म सब देखते रहते हैं। तो इसके लिए कहा गया महापुरुष की स्थिति कैसा होता है, जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझे। गौरांग महाप्रभु जी कह रहे हैं महापुरुष की स्थिति ऐसा होता है, यानी जिसके हृदय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्राकट्य हो गए, उनको दर्शन दे चुके हैं। जो महापुरुष भगवान को प्राप्त कर चुका है, दर्शन प्राप्त हो चुका है, तो उनकी वाक्य, उनकी क्रिया, उनकी मुद्रा विज्ञान बुझे। यानी जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, सरस्वती बृहस्पति होते हैं,
और जो जोगिंद्र मुनिंद्र होते हैं वो नहीं समझ सकते महापुरुष की क्या हाल है। भगवत रसिक रसिकों की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। भगवत रसिक ग्रंथ में कहा गया कि भगवत रसिक रसिकों की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। यानी महात्मा लोगों को कौन समझ सकता है? महापुरुष। ध्यान दीजिए, हम लोग नहीं, महात्मा लोग आज जहां खड़े हैं, जो कुछ क्रिया कर रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, उसको कौन समझ सकता है? महापुरुष और भगवान। जो दिव्य पर्सनालिटी है वही दिव्य पर्सनालिटी महात्मा को समझ सकता है, वो उनको जान सकता है, प्राप्त कर सकता है। परंतु साधारण जीवों के पास इतना ज्ञान नहीं है कि वो महापुरुष को समझ ले। क्यों? उसका कारण समझ लीजिए। क्वचित शिष्टा, क्वचित भ्रष्टा, क्वचित भूत पिशाच बत। उनकी अवस्था कैसी होती है? कभी वो शिष्ट बन जाते हैं, कभी भ्रष्ट बन जाते हैं, और कभी भूत पिशाच बत कर्म करते रहते हैं। उल्टा पलटा सब कर्म करते हैं, जैसे कोई पागल हो। भागवत में भी कहा गया, एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो धृत चित्त उच्चैः हसत्यथोरो रौति गायत तिन्माद नृत्यति लोक बाह्य। वो महात्मा लोग जब ईश्वर प्राप्त हो गए, भगवत प्राप्त बन गए, श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिए, तब उनकी अवस्था कैसी है? वेदव्यास महाराज कह रहे, कभी वो रोता है, कभी हंसता रहता है बिना कारण, कभी कुछ करता है उछल कूद, कभी वो मूर्छित हो जाता है। सब उल्टा पलटा कर्म, विपरीत कर्म, जैसे कि करीब करीब कोई पागल हो। कभी कुछ परिवर्तनशील कर्म, एक सा कर्म नहीं करता। वो हर एक प्रकार की कर्म करता रहता है। कभी किसको आलिंगन कर रहा है और कहीं देख रहा है, कभी और कहीं देख रहा है, इधर कृपा हो रही है। महापुरुष की बड़ी विचित्र अवस्थाएं हैं। स्वैरम चरन्ति मुनयोऽपि ननायमानास् तस्येच्छयात वपुषः कुत एव बन्धः। उनकी अवस्था ऐसा होता है, स्वेच्छाचारी होते हैं वो। भागवत में कहा गया, स्वराड भवति। छांदोग्योपनिषद में भी कहा गया कि वो अपनी इच्छा से चलते रहते हैं, कोई कानून उनको बांध नहीं सकता। जिस प्रकार से हम लोग सब सांसारिक कानून में बंधे हुए हैं, सांसारिक काम ठीक ठीक नहीं करेंगे तो बंध जाएंगे। लेकिन महापुरुष को कोई सांसारिक कानून नहीं बांध सकता। और हम लोगों की बुद्धि की हालत क्या है? हम लोगों की बुद्धि की हालत ऐसा है कि महापुरुष का जो कानून होता है, प्रेम का कानून, वो तो प्रेम की सागर में डूबते रहते हैं, नित्यानंद में वो डूबते रहते हैं। इसी कक्षा के आनंद को समझने के लिए हमारे पास बुद्धि नहीं है, और हम बुद्धि ले जाएंगे पहचानने के लिए महापुरुष को, तो फिर तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। हम और कुछ कमाएंगे। क्या कमाएंगे? महापाप नाम अपराध। इसीलिए महात्मा के पास भले ही मत जाओ, लेकिन जाओगे तो पूर्ण सरेंडर होकर जाओ। ऐसे नहीं बुद्धि में कसने के लिए, नापने के लिए जाओ। यदि कोई नमक के पितला अब कहे हम समुद्र की गहराई मापेंगे, समझ लीजिए,
एक नमक की पितला या डंडा वो समुद्र की गहराई मापने के लिए गया, तो क्या नापा? वो खुद ही पिघल गया। इस प्रकार से हम लोग नाप तो नहीं सकते, पहचान भी नहीं सकते महापुरुष को, और नाम अपराध का चार्ज हमारे ऊपर डबल लग गया। अब तो दंड भोगना पड़ेगा। क्यों बुद्धि लगाया महापुरुष के पास? तो क्या महापुरुष को हम नहीं जान सकते? जानेंगे, अवश्य जानेंगे। श्री गुरु चरणों में गोविंद राधे, शरणागति हो तो हरि ते मिला दे। पंचम मूल जगत गुरु कृपालु महाप्रभु इस प्रकार से सरल भाषा में लिख दिए कि हमारी कल्याण कैसे होगा, हम हरि को कैसे प्राप्त करेंगे। गुरु की चरणों में हम शरणापन्न हो जाएंगे, तभी फिर हम गुरु को पहचानेंगे। और भागवत में भी एक लाइन लिख दिया गया कि ऐसे करो तुम्हारी अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। तत्श्रेणीबद्ध विपटन विचारण रपरो भक्त्या विमुच्यन नरा। जब तक आप सही संत महात्मा को नहीं पहचाना, जब तक नहीं जाना, तब तक क्या करोगे? भागवत को पढ़ो, सुनो, बार बार विचार करो इसमें क्या लिखा हुआ है, और प्रैक्टिकल भक्ति करो। जब हम प्रैक्टिकल भक्ति करने लग जाएंगे, अंतकरण शुद्ध थोड़ा थोड़ा सा होता जाएगा, फिर हमको भगवान की कृपा होगी, हम उनको जान पाएंगे। अन्यथा इस कलि युग में बंड पाखंड की दुनिया भरा पड़ा है। इतना पाखंड गुरु बन गए अपना व्यापार चलाने के लिए, इसको एक वृत्ति बना दिए। जिस प्रकार से सांसारिक लोग अपना सर्विस को हो, व्यापार को हो, वृत्ति बनाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ये सहज तरीका है, चलो लोगों को बेवकूफ बनाए। तो क्या करें? ये तो हम अंगूठा छाप, ना शास्त्र वेद की ज्ञान है, ना संस्कृत की कुछ ज्ञान है, तो अब कैसा करें, क्या करें? हाँ, दो चार अपना जान पहचान लोगों को बुला लें, अपना प्रचार करवाए, जाओ प्रचार करो, ऐसे कि महात्मा जी निकले हुए हैं, तो प्रचार हो जाएगा। और एक मंत्र याद रख ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस। और है अंगूठा छाप। आगे आप कुछ भी प्रश्न पूछोगे, कुछ भी शास्त्र वेद पूछोगे, जानना चाहोगे, वो नहीं बता सकता। लेकिन महापुरुष की पहचान के लिए क्या कहा गया? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, भूलिएगा नहीं, सारा वेद शास्त्र का ज्ञानता हो और भगवत प्राप्त हो चुका हो, ऐसे महात्मा को हम प्राप्त करेंगे, तभी हमको फिर भगवत प्राप्ति होगी, अन्यथा सारे परिश्रम वृथा है। लेकिन ये जो पाखंड गुरु लोग, डुप्लीकेट महापुरुष यानी नकली महापुरुष बने बैठे हुए हैं, अपना वेशभूषा बनाते हुए, बड़ा बड़ा जटा रख दिए, तिलक लगा लिए, कमंडलू लगा लिए, सब लेते हुए घूमते रहते हैं। दो चार चेला भी बना लिए ताकि अपना व्यापार अच्छा रहेगा। अब अपने चेलों से आसपास की कुछ गांव की कुछ लोगों का बारे पता कर लिए। अब कोई आवे कुछ पूछे अपने बारे, तो वो बता देगा आसानी से आपके घर के बारे। फिर आप सोचोगे ये तो बड़े अंतर्यामी है, बड़े महापुरुष है, हमारे घर के बारे इनको कैसे पता हो गया? ये तो अंदर की बात है, हमारे घर की बात है। हाँ, हम लोग सिर झुका देते हैं। पहली कारण जाननी चाहिए, जो संसार बताता है या संसार देता है वो महात्मा नहीं है, लेकिन हम लोग उल्टा चल रहे हैं।
धोखा क्यों खा रहे हैं जगत में? क्यों हम भंड पाखंड के पास पहुंच गए? हमारा बुद्धि इतनी भ्रष्ट क्यों हो गई? यदि हम भगवान को चाह रहे हैं, यदि श्री कृष्ण भक्ति चाह रहे हैं, संसार के बारे हमने क्यों पूछा? और उन्होंने दो चार बता दिया तो फिर हमने कृत्य हो गए। अरे मेरे पास तो कुछ धन नहीं था 10 साल पहले, अब देखो ना मैं करोड़पति बन गया। वही गुरु को लेते हुए, प्राप्त करते हुए। अच्छा, और हमारा बेटा नहीं था, एक बेटा पैदा हो गया। ये दोनों बात आजकल के जमाना में इतना चल रहा है। मैं किसी गुरु की नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप लोग समझ लीजिए जो उनके पीछे पड़े हुए हो, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े जो अपने को काबिल कहने वाले और जो धनशाली प्रतिष्ठाशाली लोग होते हैं, वो लोग भी वहां सिर झुका देते हैं। वो सोचते हैं वाह हमको ऐसा गुरु मिल गए, अब तो हमारा कल्याण सुनिश्चित। कुछ कल्याण नहीं होगा। ये स्वर्णाक्षर में लिख लीजिए, वो तो दिव्यानंद में डूबे रहते हैं महात्मा लोग। कहाँ आपकी संसार के बारे बताएंगे? क्यों आपको संसार देंगे? वो आनंद में डूबने वाला जिसकी अवस्था वो अभी अभी मैंने आपको बताया, कभी भगवान के लिए रो रहे, कभी हंस रहे, कभी नाच रहे, कभी कुछ बोल रहे, कभी कुछ गा रहे, कभी मूर्छित हो रहे। ऐसे प्रकार की अवस्थाएं होती है महात्माओं की। और महात्मा कह रहे हैं हम जा रहे सांसारिक कामना लेते हुए। और गीता में क्या कहा था हमने? तद्विधि प्रणिपात है ना। जब हम उनको प्रणिपात होंगे, अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए, त्याग करते हुए, उनको समर्पण करते हुए, कोई कामना नहीं लेंगे, अनन्यता निष्कामता के साथ चलेंगे, तभी उनको प्राप्त करेंगे। और हम कर्म कर रहे हैं उल्टा, तो फिर हम धोखे में पड़ जाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, लखी सुबेश जगा बंचक जेयु, बेस प्रताप पूजी अहितेहु। दुनिया में जो आप लोग पूजा करते हैं वेशभूषा देखते हुए, उसको मत देखो। उनकी अंतकरण, उनकी आत्मा कितनी प्रेमानंद में डूबा हुआ है, ध्यान दीजिए। जो महात्मा होता है कितना प्रेमानंद में, कितना उनकी आत्मा प्रेमानंद में डूबा हुआ है, वो देखो, बाकी कुछ ना देखो। लेकिन हमारा आदत है संसार में देखते देखते हम यही देख रहे हैं, तो धोखे में पड़ जाते हैं। महापुरुष से हम लोग फिर वंचित हो जाते हैं। अतः महात्मा को हम कैसे प्राप्त करेंगे जी? जबकि हम अभी तक यह समझ लिए कि अपनी मन बुद्धि से नहीं पकड़ सकते, और ऐसा भी समझ लिए हमको महात्मा को बिना मिले काम नहीं बन सकता, ईश्वर प्राप्ति दुख निवृत्ति नहीं हो सकता। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे? जन्मांतर सहस्रैस्तु तपोदान समाधि भी मनुष्याणां क्षीण पापानां कृष्ण भक्ति प्रजायते। जब तक हमको वास्तविक महात्मा नहीं मिले, तब तक हम क्या करेंगे? हम थोड़े थोड़े से भक्ति भगवान की करेंगे, और वो भगवान की जो भक्ति थोड़ा थोड़ा सा होता जाएगा, कुछ तप, कुछ व्रत, कुछ उपवास, कुछ भी करते रहते हैं, तो उसी के फल स्वरूप हमको क्या मिलेगा? उसका उत्तर दे रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। अब मोहि भा बरसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संथा। संत विशुद्ध मिलई पुनितेई।
राम सुकृपा बिलो कहीं जेही। राम की कृपा हो तब संत मिलेंगे, भगवान कृपा करेंगे तब संत मिलेंगे। यानी हमारे भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे तब संत मिलेंगे। जब तक ईश्वर कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। तो ईश्वर कृपा कैसे होगी? इसका उत्तर भी रामायण में कहा गया, पुण्य पुंज बिनो मिलाई न संथा, सतसंगति संस्कृति कर अंता। बिना पुण्य पुंज से संत नहीं मिला करते हैं। अब घूम फिर के वहीं पहुंच गए कि संत कैसे मिलेंगे, हरि की कृपा से या पुण्य पुंज से। अब दोनों बात हो तभी संत मिलेगा, रामायण में कहा गया। इसको और सरल भाषा में जगत गुरु कृपालु महाप्रभु लिख रहे हैं। पुण्य पुंज हरि कृपा गोविंद राधे, संत मिल सतसंग बिगारी बना दे। पुण्य पुंज हरि कृपा दोनों हो, दोनों। रामायण में भी अलग अलग दोहे में यही कहा गया कि पुण्य पुंज हो और हरि की कृपा हो तब संत की प्राप्ति हो, फिर सत्संग मिले। यानी हमारा पुण्य पुंज वो क्या होता है? पुण्य पुंज ये शब्द तो हमने सुना ही नहीं। अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया, जन्मांतर सहस्रस्तु तपो दान समाधि भी मनुष्याणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। जब हमारा पाप थोड़ा सा क्षीण हुआ, हृदय हमारा थोड़ा सा साफ हो गया, तब कृष्ण भक्ति मिलता है। कैसे मिलता है? गुरु के द्वारा मिलता है। हाँ, अब हमारा पुण्य पुंज क्या है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। हम लोग जो कर्म करते हैं, अच्छा कर्म बुरा कर्म, जी हाँ, तो वो जो कर्म है वो क्या होता है? जड़। कर्म जड़ होता है। कर्म अपने आप को फल नहीं दे सकता। हमने कुछ अच्छा किया, कर्म अच्छा कर्म किया, यानी हमने पुण्य किया, दान किया, गरीबों को हेल्प किया, कुछ भी किया, तो वो जो पुण्य पुंज ये हमारा तो याद भी नहीं है। आज सुबह हम जो कर्म किया दोपहर को याद नहीं रहता है ना। हाँ, अभी अभी हम कुछ बताए और थोड़े आगे चले जाओ, कुछ देर के बाद पूछे क्या कहा था, भूल गया। इस प्रकार से हमारा हालत है, भूल जाते हैं हर चीज। और जन्म कितना है? अनंत। कर्म कितना है? अनंत। अनंत अनंत जन्म, अनंत अनंत कर्म के फल स्वरूप हमको कर्म धर्म का फल, हमको संस्कार बस मिलता है। कैसे मिलता है? हरि की कृपा से। हरि कृपा करके हमारे कर्म धर्म का हिसाब रखते रहते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान मृक्के परिखस्व जाते। हृदय में बैठे हुए हैं भगवान, हर एक का हृदय में, गधे का भी, मनुष्य का भी, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। और हम जो सोचा करते हैं, जो विचार करते हैं, उसी कर्म के हिसाब से वो हमको फल देते रहते हैं, नोट करते रहते हैं, और वही हमारे साथ कर्म फल आता है।
जब हम अच्छा अच्छा कर्म किए उसको उन्होंने पूंजी लगाए, इकट्ठी किए और वो पुण्य फल के स्वरूप हमको हरि ने महापुरुष से मिला दिए। ध्यान दीजिए कैसे महापुरुष की एंट्री हमारे जीवन में हुआ, उनकी आगमन हमारे जीवन में कैसे हो रहा है। हमने जो थोड़ा थोड़ा प्रेम किया भगवान को और थोड़ा सा कुछ पुण्य कर्म किया, उसका हिसाब किताब भगवान रखते हैं। उसी को इकट्ठी करके हमारे अंतकरण को शुद्ध बनाते हुए कुछ महापुरुष से मिला देते हैं, यानी हम जाकर महापुरुष से मिलते हैं। यह कार्य किसने किया? हरि ने किया। हमारी पुण्य पुंज और हरि दोनों बात इसीलिए कहा गया कि ये दोनों इकट्ठी हो, हरि की कृपा तब होगी, महापुरुष को हम मिलेंगे। अब हम महापुरुष को मिलने के लिए चल रहे हैं। हाँ, अब क्या हुआ देखिए, हमारे घर के बगल में आसपास में कहीं प्रवचन हो रहा है, बहुत बड़े संत महात्मा आए हुए हैं वहाँ और शास्त्र वेद की ज्ञान करा रहे हैं। लेकिन कथा से पहले वो घर वाला क्या करता है, जब कोई भी मांगलिक कार्य होता है, भगवान की प्रवचन होता रहता है, किसकी घर भी, वो आस पड़ोसन को बुला लेता है। उन्होंने बुलाया आपको, आपके पास ये खबर पहुंच गया कि एक महात्मा आने वाले हैं, बहुत बड़े शास्त्रज्ञ, तो आप आइए, कृपा कीजिए, कथा में पधारिए। लेकिन हम सोचा करते हैं जी हम बड़े आदमी है, बड़े प्रतिष्ठावान है, बड़े पोस्ट में है, हमारा स्थान इस दुनिया में बड़े, और हम कैसे जाके आम जनताओं के साथ बैठे हुए महापुरुष की वाणी सुनेंगे। ठीक है, सुन लेंगे स्पीकर में। अब पहला दिन की प्रवचन हुआ महात्मा जी का, अपना अंदर में संस्कार तो है ही, तो भगवान ने कृपा करके आपकी संस्कार को जगा दिया। जो सुप्त अवस्था में था उसको वो प्राकट्य कर दिया। आपने ध्यान लगा के भले ही स्पीकर में हो, उनकी बात को सुना, महापुरुष की बात को आपने सुना, दिल को धक लग गया। बड़े अच्छे बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया शास्त्रों से समझा देते, जाना चाहिए, लेकिन कैसे जाएं, आगे पीछे हम लोग होते रहते हैं। मन में संकल्प विकल्प चलता रहता है, जाएं ना जाएं। इतनी देर में हरि ने फिर से कृपा किया, दूसरे आदमी के अंदर जगा दिया, जाओ उनको बोलो वो आओ। अब एक वहां से प्रवचन सुनते हुए निकल रहा था, आपको सामने देखा तो उन्होंने कहा भाई वहाँ जो महात्मा जी आए हुए हैं, ऐसे बात तो हमने कभी नहीं सुना था। इतनी सुंदर वो शास्त्रों से समझा दे रहे हैं, लग रहा है जैसे कि सामने श्री कृष्ण है, हमको प्राप्त हो जा रहे हैं, इतना प्रेम आता है। चलिए ना सुनने के लिए। हाँ हाँ जरूर जाएंगे। वो मुस्कुराता हुआ कहा कि बिल्कुल जाएंगे, आप आज शाम को आ जाओ, हम एक साथ चलते हैं। हाँ देखिए, अब तो वो सोच ही रहा था वहाँ कैसे पहुँचे, और भगवान ने कृपा करके उनको भेज दिया, बुलवा दिया, तो अब इन्होंने स्थिर निश्चित हो गया कि वहाँ जाना है। शाम को गया, बैठा, महात्मा के आमने सामने अब बात सुनने लगा। जब ईश्वरीय कथा सुनने लगा तो दिल को धक हुआ, बिल्कुल स्थान बना लिया हृदय में, वो शास्त्र वेद का ज्ञान बैठ गया दिमाग में। अब क्या हुआ, अब प्रेम और बढ़ गया भगवान के लिए। अरे ये तो बढ़िया बात कहते हैं,
हमारी हृदय जम गया, रम गया, मन तो प्रेम में विभोर हो रहा है, कल चलेंगे। फिर रोज रोज जाना चाहे और रोज रोज गए। 10 दिन का प्रवचन पूरा पूरा सुन लिया। अब जितना शंका था मन में सारे के सारे निकल गई। अब शंका निकल गया तो फिर अंतकरण और शुद्ध हो गया। अब कुछ दिन बाद सुनते हुए महात्मा जी एक बार आंख फेर के उनके ओर देखा। अरे आज प्रवचन में हमको महात्मा जी ने देखा और विभोर हो गया। और फिर कुछ बोलने लगे। कुछ दिनों के बाद जब बोलने लगा, आज हमको महात्मा जी ने बोले भी, अरे बोलते बोलते चिपका भी लिए, आलिंगन भी दे दिए। अब और प्रेम उमड़ रहा है। देखिए कहाँ हम लोग थे संसार में, अज्ञानता में हमारा संस्कार पहुंच गया, पुण्य पुंजा आ गया और हरि की कृपा हो गया। अब हम कहाँ जा रहे और कहाँ पहुंच गए। जब जब हम लोगों को इस प्रकार से महात्मा लोग मिले हुए थे, चाहे कोई किसी को भी गुरु बनाए हुए हैं, लेकिन जो जो साक्षात पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु को गुरु बनाए हुए हैं, अपना अपना पहली दिन की बात सोचिए। आप लोगों ने कैसे खिंचाव होते हुए जाकर वो प्रवचन स्थली पर पहुंचे हुए थे और वहाँ कैसे सुना था। आपकी पहली मुलाकात श्री गुरुदेव से कैसे हुआ था। तो यह बात आप सोचते रहोगे, विभोर होते जाओगे तो अंतकरण कितनी मात्रा में शुद्ध होता जाएगा। सोचिए, हम लोग इसी प्रकार से महात्मा जी के सामने किए, लेकिन थोड़ा सा लापरवाही भी कर देते, जिसके कारण महापुरुष को सामने देखते हुए भी, उनके वाणी सुनते हुए भी अपना कल्याण से हम कुछ दूर में हैं। कल्याण तो होगा, ऐसा नहीं कि कोई महात्मा को प्राप्त किया और कल्याण नहीं होगा। कोई पैदल चलता है तो देर से पहुंचेगा, कोई साइकिल में जाता है और थोड़ी जल्दी में पहुंचेगा, कोई मोटरसाइकिल में जा रहा है और जल्दी पहुंचेगा, और कोई हवाई जहाज या कार में आ जाएगा तो और जल्दी पहुंचेगा। पहुंचना सबको लक्ष्य है, जहां कहीं भी जाइए आप। इसी प्रकार से महात्माओं के संग लाभ से अंतकरण धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। एक का अंतकरण एकदम से महापुरुष से चिपक जाता है, वाणी को मान लेता है, उनकी बताई हुई साधना प्रैक्टिकल वो कर लेता है, फिर वो जल्दी जल्दी से आगे बढ़ता है। परंतु जो सुना रुक गया, नहीं किया प्रैक्टिकल, तो वो तो आगे नहीं बढ़ेगा। प्रैक्टिकल साधना करनी पड़ेगी। जब तक हम अपना मन की गुलाम रहेंगे तब तक ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। मन तो आपकी माया है और महापुरुष तो दिव्य है, भगवान तो दिव्य है। बार बार मैं आपको समझा चुकी हूँ। यानी हम लोग को मान लीजिए अभी तक महापुरुष नहीं मिला। जिन लोगों को महात्मा नहीं मिले उन्हीं लोगों के लिए मैं जगत वालों के लिए कह रही हूँ। देखिए, यहाँ वहाँ मत बैठिए, बहिरंग मत देखिए, कोई बाबा जी के पास आप सरेंडर मत होइए जब तक सब शास्त्र का ज्ञान ना हो और दिव्य प्रेम ना हो। वहाँ मत जाइए। तो आप क्या करोगे? जब तक आपको भगवान नहीं मिलते, महापुरुष नहीं मिलते, तब आपकी काम क्या है? जब लो न मिले गुरु, जब लो न मिले गुरु, गोविंद राधे रो के कहा हरि तू ही गुरु ते मिला दे।
जब तक आपको वास्तविक सही संत महात्मा जो प्रैक्टिकल ज्ञान और थियोरिटिकल ज्ञान ऐसे महात्मा नहीं मिला, तब तक आप क्या करोगे? तब तक हरि से प्रार्थना करोगे, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करोगे, हे भगवान आप हमको गुरु से मिला दीजिए। जबकि आपकी सारे शास्त्र वेद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बिना महात्माओं से आप नहीं मिलोगे, तो फिर हम रो के पुकारेंगे, रो के रूप ध्यान पूर्वक हरि को पुकारते जाएंगे, कृपा मांगते जाएंगे कि हमको महापुरुष से मिला दीजिए। तब फिर वास्तविक सही संत महात्मा से आपको हरि मिला देंगे। आपकी अंतकरण जो शुद्ध होता जाएगा रोने में और रूप ध्यान भगवान की करने में, उसी में जो शुद्ध होता जाएगा, फिर आपकी पुण्य पुंज बन जाएगी, फिर हरि की कृपा हो जाएगी। और हरि कृपा करके कोई ना कोई महापुरुष के पास, आपको वास्तविक संतों के पास पहुंचा देंगे, जो थियोरिटिकल ज्ञानी भी हो और प्रैक्टिकल ज्ञानी भी हो, अपना कल्याण कर चुका हो और दूसरा का कल्याण कर सकता हो, ऐसे महात्मा से आपकी मिलन वो करा देंगे। तब तक अपनी बुद्धि से गुरु मत ढूंढिएगा। ये बात आप लोग स्वर्णाक्षर में लिख कर लीजिए, अवश्य काम देगा, अवश्य। तब तक आप प्रार्थना करते रहिए, भगवान हमको महात्मा जी से मिला दीजिए। मुझे जो आज कृपालु महाप्रभु मिले हुए ऐसे ही मिले हुए हैं। जब जब मैं कई मठों मंदिर में घूम रही थी गुरु बनाने के लिए, जानने के लिए, शास्त्रों वेदों की ज्ञान तो वहाँ हमको मिला ही नहीं। जहाँ जाओ सांसारिक की बात हो रही है, तो वो तो हमको मिला ही नहीं पर्याप्त परिमाण से। हम कहीं भी सिर नहीं झुकाया। फिर हर जगह में वो लोग अपना व्यापार चलाने के लिए वही प्रयत्न करते रहते थे कि आओ हम तुमको दीक्षा दे देंगे। ऐसे हजार संस्थाओं में हम पहुंचे हुए हैं, जो संस्था हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन इनको दीक्षा देने में इतनी शौक है कि कोई भी आवे उनके कान फूंक दे। ईश्वर के लिए वो फुट फुट के रो रहा है, बिलख रहा है, क्योंकि था तो हमको भूख कि हमको कैसे भगवान मिलेंगे। तो उस भूख के कारण हम भी भूखे हुए खाना जैसे ढूंढ रहे, ऐसे हम हर जगह बैठते हुए ईश्वरीय प्रेम ढूंढ रहे थे। कहीं तो प्रेम की बात मिला ही नहीं, कहीं प्रेम की बात होती ही नहीं थी। तो फिर हम चुपचाप आ गए लटते हुए, कहीं सिर नहीं झुकाया, कहीं दीक्षा नहीं लिया, सीधे सीधे जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया, हे भगवान आप ही हमको सही वास्तविक गुरु से मिला दीजिए। जबकि कोई ज्ञान संसारिक हम लोग बिना गुरु से नहीं प्राप्त कर सकते, तो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह बात सोचते हुए हम फिर जगन्नाथ जी से प्रार्थना किए कि हमको सही संत महात्मा दिला दीजिए, हमको मिला दीजिए। बाद में फिर हमको पंचम मूल जगत गुरु, वो कहाँ और हम कहाँ, हमको उनकी वाणी पहुंच गई और जच गया, एकदम से महाराज से विश्वास हो गया, फिर हमको गुरु प्राप्त हो गए। यानी इसी तरीके से जाइए, जब तक सही संत महात्मा शास्त्र वेद का ज्ञाता और प्रैक्टिकल भक्ति वाला नहीं मिला करता है, तब तक हरि से प्रार्थना कीजिए, महापुरुष से मिला दीजिए, क्योंकि बिना महापुरुष से तो हमको भगवत प्राप्ति होगी ही नहीं। यह सिद्धांत मत भूलिएगा। यानी डायरेक्ट भगवान नहीं मिलेंगे, संत की जरिए से ही मिलेंगे। अतः हमको फिर कृपा से, हरि कृपा से संत महात्मा
मिल जाएंगे। लेकिन संत सामने है। अभी हम लोग सब जो सत्संगी लोग महाराज जी को सब प्राप्त किए हुए हैं। लाखों लोग श्री महाराज जी को मान चुके हैं कि ये गुरु है। लेकिन हम जो लाखों लोग आज जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु को मान लिए, लेकिन ज्ञान तो एक सा मिला सबको। हाँ मिला। श्री महाराज जी जो प्रवचन में कह रहे हैं सबके लिए समान कह रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन एक ज्यादा स्पीड में चल रहा है, एक धीरे धीरे चल रहा है। एक गुरु मान लिया बस वो घर बैठा हुआ है, ना गुरुधाम में मतलब है, ना कहीं भी सत्संग में उनकी मतलब है, कुछ नहीं। ना आगे भी वो प्रवचन सुना करता है, कुछ नहीं करता है। तो ये सब अंतर क्यों है? देखिए, हरि कृपा करने पर महात्मा मिलते हैं सच, परंतु इसके आगे वाले जो प्रयत्न, जो कर्म हमको करना है, यानी हम करेंगे साधना भक्ति, वो नहीं करेंगे तो फिर महात्मा को और भगवान को हम कैसे प्राप्त करेंगे? उनकी जो दिव्य पर्सनालिटी, जो दिव्य सत्ता, वास्तविक रूप, उनको अब कैसे दर्शन करेंगे? नहीं कर सकते। तो फिर एक जल्दी से चलता है, क्यों? क्योंकि उनकी अंतकरण शुद्धि करने में वो प्रयत्न करता रहता है। जिस प्रकार से संतान को देखिए, बोला संतान ना बुद्धि लगाता है ना अकल लगाता है, वो अपने आप करवट लेना चाहता है, कोशिश करता रहता है, कोई सिखाया भी नहीं। और कोई घुटना पर अपने आप प्रयत्न करता है, चलता है, कोई खड़ा होता है, अपने आप प्रयत्न करता रहता है। इसी प्रकार से हम लोग प्रयत्न करते रहे, प्रयत्न में कमी हो जाता है, महापुरुष में कोई कमी नहीं है। ऐसा मत सोचिए हम तो 20 सालों से चल रहे हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? हमारा मन संसार में इतना आसक्त क्यों है? क्योंकि हमने गुरु की बात को अनसुना कर दिया, नहीं माना, प्रैक्टिकल भक्ति नहीं किया। फिर वो कृपा हमारे ऊपर कैसे करेंगे? क्योंकि गुरु कृपा, मत कृपा, भगवत कृपा ले साधवा। अब गुरु की काम शुरू हो गया। जैसे आपको गुरु मिल गए, जो जो प्रयत्न में लग गए उनके ऊपर वो कृपा करते गए। जितनी जितनी मात्रा में अंतकरण हमारा शुद्ध होता गया, वो उतनी मात्रा में दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद, दिव्य ज्ञान आपके अंदर देते गए। आप अनुभव करते गए भगवान को। जो अनुभव में चलते हैं, प्रैक्टिकल भक्ति करते रहते हैं, वो फिर बहुत जल्दी वो महात्मा की कृपा से ईश्वर प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन हमारा बुद्धि इतना कमजोर है, आगे आलसीराम बन जाते हैं, मिल गए बस, अब घर में बिठा दो, 2 फोटो, आरती उतार दो, हो गया। हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा सुबह एक प्रवचन या शाम को एक सुन लेते हैं। सुन लिया, हाँ सुन लिया। सुनते हो? बिल्कुल सुनते हैं। अरे महाराज जी टीवी में आते हैं 5-5 चैनल में, तो कौन नहीं देखेगा? देखते हैं सबके सब। लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट बात कहा, कभी नोट किया? कभी उसको बार बार सोचा? जी नहीं। फिर थोड़ी देर में भूल गए। हम लोग तत्व विस्मरणात भे की बात, सिद्धांत बलियार्चित ना कर आलस। गुरंग महाप्रभु इसीलिए कह रहे हैं कि सिद्धांत में चलो, सिद्धांत बार बार सुनो, सोचो, स्मरण करो। स्मरण और रूप ध्यान पक्का नहीं करोगे तो ईश्वर प्राप्ति असंभव है। स्मरण करना होगा हर पल, हर क्षण, और रूप ध्यान भी पक्का करना होगा, तब भगवान मिलेंगे। यानी हम लोग इसको छोड़ देते हैं,
यहाँ तक कि हम गुरु धाम भी जाते हैं गुरु पूर्णिमा में, और वहाँ भी हम आपस में बातचीत पटर पटर चलता रहता है हमारे अंदर। इसमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलता है। ऐसे कई जन्मों जाइए, ऐसा नहीं कि आज ही आपको जगत गुरु मिले हुए हैं। 5 जगत गुरु इस दुनिया से चले गए। स्वयं राम कृष्ण अवतार लिए हुए आए थे, वो भी गए। उनकी बात हमने नहीं माना, प्रैक्टिकल नहीं किया, तो अंतकरण की शुद्धि नहीं हुई, फिर हम भगवत प्राप्ति नहीं हो पाए। अनादिकाल से अब तक हम अनंत संतों की संग करते हुए, अनंत संतों को प्राप्त करते हुए अपना कल्याण नहीं बना सका। यह मेन बात है। क्यों? क्योंकि जावत पापस्तु मलिनम हृदयम तावदेवै न शास्त्रे सत्यता बुद्धि सद्बुद्धि सद्गुरु तथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया, वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं कि जिसकी हृदय, जिसका अंतकरण जितनी मात्रा में गंदा है, वो उतनी देर से महापुरुष के पास खींचता है, चलता है। वो जल्दी से नहीं चल पाता, यानी पाप भरा हुआ है हृदय में। आप लोग अपने को पापी ही नहीं मानते हैं, जबकि हम लोग अनादिकाल से पापात्मा ही है, सबके सब 100%। जब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं किए, घोर पापात्मा है। पाप के अतिरिक्त हम कुछ करते ही नहीं, यानी इतने बड़ा पापात्मा होते हुए भी अपने को पापात्मा नहीं मान रहे। हृदय को साफ करने के लिए, अंतकरण को शुद्ध करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे। महापुरुष के पास सरेंडर नहीं हो रहे हैं, अपना बुद्धि को रख लेते हैं। पापोते मलिन माना गोविंद राधे, वेद गुरु वचनों में शंका करा दे। हमारा अंतकरण जितना पापयुक्त रहेगा, उतनी मात्रा में वेद की वाणी पर, महापुरुष की वाणी पर सब शंका पैदा होता जाएगा। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। गीता में कहा गया, जो आदमी महात्माओं के पास और शास्त्र वेदों में शंका करेगा, भगवान के पास शंका पैदा करेगा मन में, तो वो संशयात्मा विनश्यति, हमेशा के लिए उनका विनाश हो जाएगा। वो उनकी कल्याण कभी नहीं हो सकता। तो संशय करना छोड़ देना पड़ेगा। हमारी अंतकरण में कुछ शंका आ रहा है, महात्मा को देखते हुए, सन्यासी को देखते हुए, या गुरु धाम में, गुरु कृपा में कुछ भी शंका आ जाता है, तो यह मत सोचिए कि गुरु में कमी है। कमी हम ही लोगों में है। हम लोगों की अंतकरण गंदा है। पक्का नापने का कार्य कर लीजिए, जान लीजिए, मन में स्थिर बैठा दीजिए कि हमारी अंतकरण गंदा है, इसीलिए हमको महात्मा में दोष दिख रहा है। और एक आदमी इतनी तेज से भाग रहा है, उनको भाव भक्ति हो रहा है, आंसू बह रहा है, अनवरत और रो रहा है, बिलखता रहा है, घर बार में कुछ में उनका मन नहीं लग रहा है, धन संपत्ति प्रतिष्ठा में उनकी आसक्ति नहीं हो रहा है, यानी इनके ऊपर हरि गुरु की कितनी कृपा है, इनका अंतकरण कितना शुद्ध है। यह सोचिए कि ये शुद्ध आत्मा है। ईर्ष्या भी मत कीजिए, इनको क्यों इतना मिला, और अपने को सोचिए हम इतना बड़ा पापात्मा है जिसके कारण हमको भगवान आज तक नहीं मिले। तो हरि गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए अंतकरण को शुद्ध बनाना है, शुद्ध बनाना है। यानी हमारा अंतकरण कैसा है?
मान है सोई सामा गोविंद राधे, हरि गुरु है चुंबक ज्यों बता दे। हमारा मन सुई के समान होता है और हरि और गुरु चुंबक के समान होते हैं। एक चुंबक का काम क्या है? लोहे को खींच लेना। एक चुंबक रख दीजिए, चार ओर सुई रखिए, एक प्योर सुई उसी में है, एक 10% मिलावट, एक 20%, कोई 30%, कोई 40% मिलावट है, तो क्या होगा? चुंबक की ओर कौन खींचेगा? जो प्योर शुद्ध लोहा, वो लोहा तुरंत से खिंच जाएगा, चुंबक में चिपक जाएगी। और ये जो मिलावट वाले, जो जितने % मिलावट है, जिसी सुई में जितनी खाद है, मिलावट है, वो उतनी दूर जाएगा, रुक जाएगा, आगे नहीं जा सकता, वो चुंबक से चिपक नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से महात्मा लोग तो हम सभी को मिले, पंचम मूला जगत गुरु की कृपा हम सभी के ऊपर हुई, हरि की कृपा हम सभी के ऊपर हुआ, हमारे पुण्य पुंज था और हरि की कृपा हुई, तो फिर हमको वास्तविक पंचम मूला जगत गुरु मिल गए। कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं इसमें। शास्त्र वेद की ज्ञान तो हम लोग देख ही रहे, और प्रेमावस्था भावावस्था तो हम लोग 1000 बार देख चुके हैं, कोई भी वीडियो में देखे हुए हैं। तो फिर कल्याण क्यों नहीं हुआ? अंतकरण गंदा है, इसीलिए नहीं हुआ। यानी हमको अंतकरण को शुद्ध करना है, जबकि हमको इतने बड़े गुरु मिल चुके हैं। जिस तरीके से भी हो मन को घुमाओ, लगाने की प्रयत्न करो, कोशिश करो, रूप ध्यान करो, आंसू बहाते हुए अपने को पापात्मा मानते हुए साधना भक्ति प्रैक्टिकल करो, तभी फिर अंतकरण और शुद्ध होता जाएगा, हमारे अंदर दिव्य प्रेम और निखरता जाएगा। फिर हमारे अंतकरण में गुरु कृपा करके दिव्य प्रेम दे देंगे। यदि कोई इतना भी गंदा आदमी यहाँ पहुंच गया किसी प्रकार से भी, उनका भी कल्याण हो जाएगा। आज जो गुरु को गाली दे रहा है, उनका जो वाणी सुना हुआ है श्री महाराज जी का, वो दिल में बैठा हुआ है, मन में बैठा हुआ है। और जब संस्कार, अच्छी संस्कार पहुंच जाएगी, तब फिर वो ज्ञान याद आ जाएगा, क्या कहा था महाराज जी ने, फिर तुरंत से प्रेम हो जाएगी। हम जितना सोचा भी नहीं उतने से अधिक। छठ सुधरई सत संगति पाई। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, एक मूर्ख से मूर्ख क्यों ना हो, एक नास्तिक क्यों ना हो, वो महापुरुष के सामने पहुंच जाता है। महापुरुष की वाणी पर विश्वास अंधा भाव से भी वो कर लेता है, कैसे भी हो उनकी वाणी को वो मान लेता है। तो जिस प्रकार से 10 रत्नाकर वाल्मीकि बनकर निकले, उसी प्रकार से हम लोग भी एक दिन भगवत हो प्राप्ति होकर ही निकलेंगे। हम लोग भी एक दिन भगवत प्राप्ति हो जाएंगे, कृपा पात्र बन जाएंगे। यानी कोई भी हो, 60 से 60 हो, किसी अवस्था में आप लोग हो, अपने को सब जानते हैं कौन कौन सी अवस्था पर है, तो उसी हिसाब से मेहनत लगाइए। यदि हमारे पास ताकत कम है, हम ज़्यादा मेहनत लगाते हैं काम करने में, उसी प्रकार से हमारा अंतकरण शुद्ध है तो वो तो आसानी से लग जाता है महापुरुष में। और अंतकरण ज़्यादा गंदा दिखाई पड़ता है, लगता है, हमको फील होता है कि संसार में आसक्ति होती है और भगवान में नहीं होता है, ये पहचान होता है, तो फिर ज़्यादा ताकत से साधना भक्ति कीजिए, आंसू बहाइए और रूप ध्यान कीजिए
अंतकरण शुद्ध करने के लिए हर पल हर क्षण प्रयत्न कीजिए। एक एक वाक्य गुरु की मानने की कोशिश कीजिए। फिर एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सदा के लिए नित्यानंद मिल जाएगी, दिव्यानंद मिल जाएगी, प्रेम प्राप्ति हो जाएगी, आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो जाएगी। फिर हम सदा के लिए आनंदमय हो जाएंगे। सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णोः परमं पदम। सदा के लिए हम मालामाल हो जाएंगे। शेष फिर बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो ये कहीं होना सपने हूँ न्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, तू कहीं होना सपने हूँ न्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो ये कहीं होना सपने हूँ न्यारे। मेरे गुरुवर